देश में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच अब स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से लोग खौफजदा हैं। भारत की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई के लोग भी इसे लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी के आंकड़ों की माने तो शहर में इस महीने अब तक स्वाइन फ्लू के 11 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि हकीकत शायद अलग है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि बीएमसी के दावे सटीक नहीं हैं। उनकी माने तो हर रोज 1 से 2 मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि ज़्यादा मामले इसलिए दर्ज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इस बीमारी के लक्षण कोरोना के समान हैं। इसलिए कोरोना का नेगेटिव टेस्ट आने पर लोग इसे सामान्य वायरल मानते हैं। वहीं महंगे टेस्ट भी स्वाइन फ्लू के मामलों की सटीक रिपोर्टिंग के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। गौरतलब है कि स्वाइन फ्लू भी कोविड-19 की तरह एक सांस की बीमारी है। ये 2019 में एक वैश्विक महामारी के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया था। आपको बता दें, इन्फ्लुएंजा H1N1 से संक्रमित कम से कम 4 मरीज शहर में लाइफ सपोर्ट पर हैं। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वायरल संक्रमण शहर में फिर से पांव पसार रहा है और जिन लोगों का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ रहा है उनका H1N1 टेस्ट किया जाना चाहिए। आपको हम इस वीडियो में स्वाइन फ्लू का कारण भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। सबसे पहले H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा पैदा करने वाला वायरस विशेष रूप से सुअरों में पाया गया था, लेकिन फिर इसने इंसानों म्यूटेट और इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस प्रभावित करता है। इस बीमारी को स्वाइन फ्लू का उपनाम दिया गया था क्योंकि इस स्थिति का कारण बनने वाला वायरस शुरू में जीवित सुअरों से मनुष्य में आया था, जिसमें ये विकसित हुआ था। अब स्वाइन फ्लू के लक्षण भी जान लीजिए। H1N1 स्वाइन फ्लू के लक्षण नियमित फ्लू के लक्षणों की तरह होते हैं और इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना और थकान शामिल है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित कई लोगों को दस्त और उल्टी का भी अनुभव हुआ है, लेकिन ये लक्षण कई अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको और आपके डॉक्टरों को केवल आपके लक्षणों के आधार पर पता नहीं चल सकता कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं। मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए, यह भी एक अहम सवाल है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाइयाँ या सांस लेने में तकलीफ हो, छाती या पेट में दर्द या दबाव महसूस हो, अचानक चक्कर आ जाए, गंभीर या लगातार उल्टी होती रहे और फ्लू जैसे अन्य लक्षण हैं जो सुधरते हैं लेकिन फिर बिगड़ते बुखार या खांसी के साथ वापस आते हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है।